अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात कर रहे हैं ज़िले इंतज़ामिया सरकार की नाअहली की। तो हमें नज़र आता है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर बल्दियाती नुमाइंदे उस तरह काम करते दिखाई नहीं देते। नाजरीन, हम बहुत सारे मसाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं, मगर एक आम मसला है जो कि बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है वो निकल रहा है, बच्चों की लाशें निकल रही हैं उन गटरों से, और उसकी वजह सिर्फ ये बन रही है कि गटर के ऊपर ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं होता। बताया जाता है कि जी गटर के अंदर जो मौजूद जो ढक्कन है उसको मंशियात के आदि जो अफराद हैं वो ले जाते हैं, मगर उससे बढ़कर कि अब हो क्या रहा है कि शाह लतीफ़ टाउन में जिस बच्चे की लाश गटर से निकली थी उस पर बहुत सारी खबरें चली, बहुत सारा शोर शराबा हुआ, मगर फिर मुंतज़िर रहे अहले खाना लवाहिकीन कि शायद अब कोई कार्रवाई हो, शायद सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेते दिखाई दे, शायद कि कोई इंतज़ामिया में से आए और बोले कि जी हमें पता है कि इसकी ये जिम्मेदारी थी और उसने पूरी नहीं की, इसलिए इसको हम कटेरे में लेकर आएंगे, इसके ऊपर सज़ा व जज़ा का अमल या उसको उस तौर से निकालेंगे, गुजारेंगे। मगर नहीं हुआ, मगर मजबूरन जो आज हम बात कर रहे हैं कि शाह लतीफ़ में जो बच्चा गटर के अंदर डूब के जिसकी लाश निकली थी, उसके दादा जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने आज अदालत से जो है वो रुजू किया है और उसके ऊपर दरख्वास्त क्या लगाई है, किनको वो कसूरवार समझते हैं, किस तरह वो चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है K21 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं तारिक काज़मी। तारिक काज़मी, ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा एक बार फिर, सिर्फ इसलिए कि हमारा बच्चा गटर से उसकी लाश निकली है उस पर कार्रवाई हो, एक बुजुर्ग शहरी को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। अली साहब, बिल्कुल मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूं कि जो है वो कराची शहर का ये अलमिया रहा है और कराची शहर के अफसरान की ये नाअहली रही है कि जो है वो अब तक जो है वो गटर के ऊपर ढक्कन लगाने के लिए ये लोग मौजूद नहीं है। गटर के ढक्कन आप अगर दूसरे कंपेटिटिव अगर आप बात कर लें जो मुल्कों की, तो वहां पे ऐसे वाकयात रूनुमा ही नहीं होते, क्योंकि वहां पे लोग अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये दूसरे अफसर की जिम्मेदारी है। वो तमाम अफसरान जो है अगर दूसरे मुल्कों की बात कर लें तो वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम देते। लेकिन कराची शहर जो कि हब कहलाता है, कराची शहर जो है सिंध का दारुल हुकूमत कहलाता है, फेडरल के अंदर 75% से ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन वहां के बच्चों के पास वहां के लोगों के पास ये सहूलत ही मौजूद नहीं है कि जो है वहां पे गटर के ढक्कन मौजूद हों, जिसकी वजह से शहरी जो है वो अपने आप को महफूज फील कर सकें। इससे कबल भी जो है मुतअद्दिद वाकयात जो है वो रूनुमा हो चुके हैं। मलीर के अंदर वाकया पेश आया, फिर कोरंगी के अंदर वाकया पेश आया, फिर उसके बाद जो है वो हॉक्सवे की साइड पर वाकया पेश आया। मुतअद्दिद वाकयात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अफसरान के कान पे जो है वो जूं तक भी नहीं रेंगती। उसके बाद जो है वो अफसरान जो है वो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल नहीं है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया 21 मार्च को, जिसके अंदर एक 6 साल बच्चा जो है वो सड़क पे खेलता हुआ जो है वो गटर के अंदर जा गिरा। 24 घंटे लाश ढूंढते रहे, लेकिन वो लाश नहीं मिली। फिर उसके बाद इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत वो लाश ढूंढी और जो है वो बच्चे को सुपुर्द खाक किया। तो ये नाअहली होती है बल्दियाती, क्योंकि इससे कबल कहा जाता है कि बल्दियाती सेटअप हमारे पास नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब तो तमाम चीजें इन लोगों के पास मौजूद हैं, चाहे वो P&R का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो M&E का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सैनिटेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रोड की कारपेटिंग का डिपार्टमेंट हो, वो तमाम चीजें इन लोगों के पास मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यही वसाइल का रोना, यही जो है वो जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालना, तो इस तरह तो नहीं चलता। एक शाह लतीफ टाउन की हुदूद इब्राहिम हैदरी है टाउन, जिसके अंदर जो है वो एक इलाका होता है शाह लतीफ, उसके अंदर जो है वो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक 6 साल बच्चा मगरिब से कबल जो है वो अपनी गली के अंदर खेल रहा था, जिसके बाद जो है वो गटर में जा गिरा। गटर में गिरने के बाद जो है वहां पे इंतजामिया नहीं पहुंची, वहां पे टाउन चेयरमैन नहीं पहुंचे, वहां पे वाइस चेयरमैन नहीं पहुंचे, वहां पे यूसी के चेयरमैन ने अब तक जो है वो उस घर का जो है वो दौरा नहीं किया, उसके घर के लोगों से जो है वो ताजियत नहीं की। उस बच्चे को 24 घंटे बाद निकाला गया, जिसकी वजह से जो है वो दम घुटने की वजह से बताया जाता है कि उसकी जो है वो मौत पेश आई। उसके बाद उसको सुपुर्द खाक किया। फिर उसके बाद जो है वो उसके अहले खाना दर बदर की टोकरे खाने पे मजबूर होते रहे। उसके बाद टाउन चेयरमैन का दरवाजा खटखटाते रहे, वाइस चेयरमैन का दरवाजा खटखटाते रहे, थाने का दरवाजा खटखटाते रहे। उसके बाद आखिरी हल उनको समझ में आया कि जो है अदालत के जरिए ही जो है वो इंसाफ मुहैया किया जाएगा हमें।
फिर उसके बाद उसके दादा है 6 साल बच्चा मोहसिन नाम बताया जाता है, उसके दादा ने जो है वो अदालत से रुजू किया। अदालत से रुजू करने के बाद उन्होंने तमाम चीजों के ऊपर से जो है वो हकायक उठाए कि जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो गटर के ढक्कन ना होने की वजह से हम चेयरमैन को दरखास्तें दे दे के थक गए हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है। बात ये ना तारिक काज़ी, पिछली वाकयात के ऊपर कोई नोटिस हुआ होता, कोई इंतजामी हरकत में आई होती, किसी को सजा दी होती, किसी के ऊपर एक्शन लिया होता, तो यकीनी तौर पर दौड़े लगती हैं। इंतजामिया को पता है हमारी नाअहली, हमसे सवाल होगा, मगर जब सवाल पूछने वाले ही कोई मौजूद नहीं है, जवाब कौन देगा? किसको पड़ी है? अवाम के बच्चे डूबते तो डूबते जाएं। अब अदालत में क्या मतन लिखवाया गया है, किसको फरीकैन बनाया गया है? तारिक थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा। अली रज़ा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि टाउन चेयरमैन को उसके अंदर जो इब्राहिम हैदरी, नदीर अहमद भुट्टो, उनको फरीक बनाया गया है। डायरेक्टर एमडीए हैं उनको फरीक बनाया गया है। डायरेक्टर एमएनडी हैं उनको जो है वो डायरेक्टर एमएनडी है, डायरेक्टर बी&आर है टाउन के, उनको जो है वो फरीक बनाया गया है। जबकि जो है वो जो उसके दादा हैं मोहसिन नामी, जो बच्चे की जो हलाकत का वाक़या पेश है, उसके जो दादा है उनका कहना ये था कि जो है हम मुतअद्दिद बार थाने गए, एसएचओ जो है वो सरपरस्ती करता हुआ नजर आता है। एसएचओ जो है वो फुल जो है वो रिलीफ दे रहा है उस टाउन चेयरमैन को, जबकि जो है वो तमाम नाअहली जो है वो टाउन चेयरमैन की है। मुतअद्दिद बार हमने निशानदेही की कि जो है वो टाउन को, इब्राहिम हैदरी को जो है वो मुंजदारो बना दिया गया। वहां पे कोई सड़क ऐसी मौजूद नहीं है जिसके अंदर जो है वो अवाम बसकून जो है वो आमदोरफ्त वहां से कर सके। वहां पे रोड टूटे हुए हैं, वहां पे गंदगी के ढेर हैं। एक वीडियो इससे पहले जो है मौसूल हुई जिसके अंदर मरने के बाद तक जो है वो अवाम को सुकून नहीं है वहां पे, कि जो जनाजा जो है वो गंदी सड़क, कीचड़ का ढेर, वहां पे गंदगी के ढेर लगे हुए, वहां से जो है वो उस जनाजे को जो है वो कब्रिस्तान तक मुंतकिल किया जा रहा है। इलाका मकीनों ने शिकायत की, इलाका मकीनों ने हमसे बात की। नहीं तारिक काज़ी के इनके पास फंड्स मौजूद नहीं है, मामला कहाँ अटक रहा है? इतने इदारे फरीक बन रहे हैं, जिम्मेदारी किस किस की है? इनके पास फंड्स नहीं है, क्या मसला क्या है आखिर? क्यों गटर के ढक्कन इनसे नहीं लग पा रहे? अली रज़ा, मसला सारा सिर्फ इतना सा है कि तमाम फंड्स मौजूद हैं, तमाम वसाइल मौजूद है, तमाम अफसरान इनके पास मौजूद हैं, तमाम चीजें इनके पास, इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम करने का दिल नहीं चाहता इन लोगों का। एसी वाले कमरों से निकलने का दिल नहीं चाहता। नदीर अहमद भुट्टो को हमने आज से कबल कभी भी जो है वो किसी मार्केट का दौरा करते हुए, किसी तरक्याती काम का इफ्तिताह करते हुए हमने नहीं देखा। नदीर अहमद भुट्टो जो है बताते हैं इलाका मकीन कि हम जाते हैं ऑफिस में तो नदीर अहमद भुट्टो जो चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिसको वोटों के जरिए हमने जितवाया, उनकी जानिब से जो है वो वहां पे उनके दरवाजे पे ताले लगे हुए होते हैं। उसके अगर उनके अफसरान से पूछो कहाँ हो तो वो कहते हैं कि 1.5 महीना तो ये टाउन जो है वो लावारिस चल रहा है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। इस तरीके के मामला जो है वो रूनुमा होते हैं। अगर बात कर ली जाए कि सिंध हुकूमत हर टाउन को फंड दे रही है, वो जो फंड बहाल कर दिए उन्होंने, मुलाजमीन को हर किस्म की सहूलियात फराम कर रहे हैं, तमाम चीजें जो है वो मुहैया की गई हैं, तमाम इक्विपमेंट मुहैया किए गए, तमाम एविलेटर मुहैया किए गए। उसके बावजूद अगर ये तमाम वाकयात रूनुमा हो रहे हैं तो ये तमाम अफसरान की और तमाम, अगर कहा जाए कि सीधी सीधी जो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है तो वो गलत नहीं होगा। आवाम कहती है कि हम दरखास्तें देते हैं, हम दरखास्तें दिए हैं, हमने मुतादिद बार ये बताया है कि टाउन चेयरमैन को, उनके अफसरान को मुतादिद बार बताया है कि जो है वो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। इससे कबल भी जो है वो 2 बच्चे डूबे, उसके बाद जो है वो मसाजिद के बाहर जो है वो गंदगी के ढेर है। इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान है, लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, जराइम में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसकी जानिब से सिर्फ यकीन दहानी कराई जाती है। पहली चीज तो टाउन चेयरमैन मिलते ही नहीं है, उनके अफसरान की जानिब से सिर्फ यकीन दहानी कराई जाती है कि जो है वो बहुत जल्द काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद शाह फैसल टाउन का दौरा करें तो वहाँ अगर आप खुद जो है वो इब्राहिम हैदरी टाउन का दौरा करें तो आपको लग पता जाए कि जो है वो इलाके की सड़कें कैसी हैं, इलाके की रूट्स कैसे हैं, इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट मौजूद है नहीं है। तो आवाम को लावारिस छोड़ दिया गया है। आवाम शिकवा करते हुए नजर आती है। पहले बल्दियाती इंतखाबात का रोना रोया जाता था, बल्दियाती इंतखाबात हो गए, हमने अपने मर्जी का जो है वो टाउन चेयरमैन मुंतखब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर इन जैसे टाउन चेयरमैन अगर यहाँ पे मुंतखब होकर आते हैं तो इन जैसे लोगों को जो है वो नाअहल करार दिया जाए, इनको जो है वो सीटों से उतार दिया जाए। मुतादिद बार जो है वो इलाका मकीनों ने धरना दिया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन उन टाउन चेयरमैन नहीं तारिक, बात ये कि जब हम ये बात करते हैं ना कि इस शहर को उस तरह चलाया जा रहा है जिस तरह एक किराने की दुकान को नहीं चलाया जाता, बात ये है कि तमाम फंड होने के बावजूद गटर के ढक्कन नहीं लग रहे, उसमें से लाशें निकल रही हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बात ये है कि अब सवाल फिर ये होता है ना कि फिर असेंबलियों में जाकर फिर इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती हैं कि जी सिंध का दारुल खिलाफा है, जी ये शहर चलता है तो जी पाकिस्तान चलता है, बताया जा रहा होता है ना, यही ऐवान में जाके, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही प्रेसेस में बड़ी बड़ी बातें की जा रही होती हैं। सवाल ये कि एक आम आदमी, अब जी बुजुर्ग शहरी जो है, होना तो ये चाहिए था ना जी, जमहूरी दौर गुजर रहा है, जमहूरियत है, बल्दियाती हुकूमत कायम है,
तमाम फंड हैं, उन्हें तो ये चाहिए था कि बुलाता कोई, पूछता, दर्द उसको ताज़ियत करता और फिर एक्शन लेता, दिखाई देता, कम से कम गुड़ ना तो गुड़ जैसी बात तो करता। मगर अब देखिए नाजरीन, बात यह है कि अब सूरत हाल इस नहज में पहुंच गई है कि अगर बच्चे गटरों से उसकी लाशें निकाल रहे हैं तो फिर उससे उसका इंसाफ लेने के लिए भी अदालत के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। ये किस तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं तारिक काज़मी? कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको इन अदालत के ज़रिए ये जो तमाम चीज़ें फिर आगे जाएंगी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो किसी को सज़ा मुमकिन बन सकेगी? अली साहब बिल्कुल जो है वो इसके बाद जो है वो दरखास्त दायर होगी, मुकदमा दर्ज होगा, दरखास्त दायर कर दी गई है, मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमे के इंदराज के बाद जो है वो तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा कि किन अफसरान की गलती है। लेकिन होता वही आया है कि जो है वो मलबा एक दूसरे के ऊपर डाला जाएगा। जैसा आपने बताया कि जो है इस शहर को जिस तरह चलाया जा रहा है, इस तरह जो है किरियाने की दुकान को भी नहीं चलाया जा सकता। तमाम मसाइल मौजूद होने के बाद, तमाम मशीनरी मौजूद होने के बाद, तमाम जो है वो सेटअप होने के बावजूद इस तरह के वाकयात रूनुमा होना जो एक सवालिया निशान छोड़ता है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो काम के ऊपर भी, और जो वो जैसे टाउन चेयरमैन के ऊपर भी। क्या अगर इनका बच्चा उस जगह पे मौजूद होता तो वहां पे जो है वो इस तरह के वाकयात रूनुमा होते या नहीं होते? जी अच्छा तारिक, थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बात यह है ना कि फिर 22 से बड़ी लगती हैं, पता चलता है जी एसएचओ साहब को कोई ना कोई इसमें से ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है कि फिर वो 22 से भी डिसमिस हो जाती हैं। इस 22 का होगा क्या? मतलब ठीक है, अदालत ने हुक्म दे दिया, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, एसएचओ जाहिर सी बात है कंसर्न अथॉरिटीज़ को बुला के उनके बयान कलम बंद करेगा, मगर अक्सर बेशतर सूरत हाल और जाए वकुआ को ऐसे बना दिया जाता है कि बड़ी बड़ी 22 हमने ये देखी है कि वो डिसमिस होती हैं, क्योंकि एसएचओ जो है वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह करता है, बड़ा उसका इंतजार इसके ऊपर होता है। तो इस मामले का मुकदमा दर्ज होता आपको नज़र आ रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है तारिक? अली साहब बिल्कुल मामले का मुकदमा दर्ज होते हुए नजर नहीं आ रहा। अगर मामले का मुकदमा दर्ज होना होता तो इससे कबल ही जब उनके दादा उनके बुरसा की जानिब से जो कंप्लेंट दायर कराई गई थी उसके ऊपर ही वाकई का मुकदमा दर्ज हो जाता। लेकिन यहाँ पे असर रसूख का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे जो है वो पार्टी क़यादत का नाम जो है वो मिसयूज किया जाता है कि जो है वो हम इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एसएचओ जो है वो 22 का बयान कलम बंद करके बाद जो है वो उसको छोड़ देता है। लेकिन जब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि जमहूरी तारिक काज़मी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया तारिक तफसीलात से मुकम्मल तौर पे आगाह करने के लिए। बताने का मकसद ये है कि जो इस वक्त इस शहर के वाली वारिस हैं, जो इस शहर को चलाने के दावेदार हैं, जो इस शहर को चला रहे हैं और जो बताते जा रहे हैं कि जी हम चलाते हैं, हम हैं इसके करता धरता, हम हैं, हमसे ये शहर चलता है, हम उनके ऊपर ये चीज़ डाले जा रहे हैं। जी शाह लतीफ़ थाने के अंदर एक भाई से आई है, वो अपने बच्चे के साथ, उसकी बच्चे की लाश जो निकली है उसका कसूरवार क्या है, या तो उसको कसूरवार बताए कि कौन सी ज़िले इंतज़ामिया का कौन सा फ़र्द जो है वो इसका कसूरवार है, या बता दिया जाए उन बूढ़े बाप को कि गलती तुम्हारी है, बता दिया जाए कि तुम्हारे बच्चे को की क्या ज़रूरत थी कि उसको निकलता और खेलता और खेलते खेलते गटर में गिर गया, और फिर बता दिया जाए कि जी तुम्हारे बच्चे की गलती थी कि वो गटर के अंदर डूब गया। मामला ये है कि करता धर्ताओं के ऊपर ये सवाल छोड़े जा रहे हैं कि एक 22 से गई है थाने के अंदर, एसएचओ पुलिस अफसरान के ऊपर भी जो है वो सवाल छोड़े जा रहे हैं कि इसका क्या नतीजा है। इसका फॉलोअप ज़रूर करेंगे ताकि किसी को सज़ा हो, किसी के ऊपर कोई एक्शन हो, कम से कम या गटर के ढक्कन अगर नहीं हो रहे तो कम से कम कोई निकले, कोई लगा रहा हो, कोई दिख रहा हो, क्योंकि उसको पता हो कि अगर कोई वाक़या हो गया तो मुझसे सवाल किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर आगे क्या होता है, मुकदमा भी होता है या नहीं होता। नाज़रीन, प्रोग्राम के ऊपर हम बात करेंगे, एक और स्टोरी उसको डिस्कस करेंगे, मगर अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।